बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बड्डी फैमिली व्लॉग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और सपोर्ट कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की अता करदा तमाम छोटी और बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे पास टाइम है जी सहरी का। माशाल्लाह से 2 अशरे मुकम्मल हो गए हैं, तीसरा अशरा जो है वो शुरू हो गया है। तो सहरी का टाइम है। बच्चों को उठा रही थी, भट्टी साहब को उठाया। भट्टी साहब बोल रहे थे कि बेगम आप ना भी उठाती तो हम तो उठ जाते, रोटियों की खुशबू से, चाय की खुशबू से, चल पराठों की खुशबू जो है ना वो सोने नहीं देती। जैसे ही आप पराठे बनाने शुरू करती हो ना तो आँख खुल ही जाती है ऑटोमेटिक। मैंने कहा भाई फिर भी आप लोगों को हिलाना डुलाना, होश में लाना थोड़ा बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोग उठ जाए और खुल जाए आप लोगों की। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जी सारे बच्चे उठ चुके हैं, रोटियों की खुशबू सूंघते हुए आ गए हैं। भट्टी साहब भी उठ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पराठे बनने स्टार्ट हो गए थे। पराठे थे और रात का हमारा सालन था, प्याज और अंडा बनाया था रात को, तो वो सालन पड़ा था। किसी ने वो लिया, किसी ने अगर किसी को दही पसंद हो तो वो दही भी ले सकता है, लेकिन वो दही नहीं खाते भी। थोड़ा सा हमारे पास सालन था शोरबे वाला और चाय थी। सब बच्चों ने माशाल्लाह से सहरी की। माशाल्लाह से भट्टी साहब कहते हैं कि जी बेगम रात को आधी रात को सोए होते हैं, आपकी रोटियों की खुशबू जो है वो हमें जगा देती है। मैंने कहा ये तो माशाल्लाह से रमजान की रहमतें और बरकतें हैं। तीसरा अशरा शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो काम है दिन का रूटीन वाइज वो काम शुरू हो गया है। जितनी रहमतें, बरकतें, नेमतें और नेकियां हम समेट सकते हैं वो समेट लें, क्योंकि रमज़ान अब हमारे पास कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो यहाँ पे जी हमारा काम हो गया था मुकम्मल। तो मैंने बिस्तर समेट लिया, उसके बाद चादर झाड़ी, झाड़ के बेडशीट सारी सीधी की, तकिए वगैरह सीधे करके रख दिए। उसके बाद जी हमारा जो दिन का काम है वो होता है जी कपड़े धोना। हर 2-3 दिन के बाद माशाल्लाह से कपड़े बच्चे इतने उतारते हैं, इतने ज़्यादा उतारते हैं। हर 2-3 दिन के बाद मशीन लगानी पड़ती। किसी के घर तो हफ्ते बाद लगती, लेकिन हमारे घर तो हर 2-3 दिन में ना मशीन लगती जी। अगर 2-3 दिन के बाद कपड़े ना धोए तो एक हफ्ते में तो फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ना उनको धोना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मेरा बेटा, मैंने यहाँ पे आलू लेके रखे हुए थे, वो उनके साथ खेल रहा है। कभी उठाता है, कभी रखता है, कभी उठाता है और कभी रखता है। बस इसका सारा दिन यही काम होता है कि मेरी मम्मा ने ये काम क्लोज कर दिया है तो मैं ना बस इसको फैलाने पे लग जाऊँ। तो यहाँ पे हमारे वाइट वाइट कपड़े थे जो वो एंड पे रह गए धोने वाले। अब उनको धोया, नील लगाया, फिर हम उनको करेंगे ड्राई। ड्राई करने के बाद फिर हम उनको लेके जाएंगे छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे तो कोई ऐसी खास जगह है नहीं। सारा घर हमारा बंद बंद है, तो यहाँ पे नीचे ना जगह नहीं है, इसीलिए हमें छत पे डालने पड़ते हैं। और आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल गई थी। कपड़ों के ऊपर हमें ईंटें रखनी पड़ी। ईंटें रख दी ताकि कपड़े जो है ना बार बार गिरे गिरे ना। ऐसा ना हो कि हमने धोने में इतनी मेहनत की, ये बार बार गिरते जाए और मैले होते जाए। इसीलिए इनके ऊपर ईंटें रख दी। हवा माशाल्लाह से बहुत तेज़ है और मौसम अच्छा है। धूप तो तेज़ है लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चली हुई थी। तो अभी यहाँ पे जी कपड़ों से तो फारिग हो गए। घर के काम काज जितने करते चले जाएं, सुबह से शाम हो जाती, लेकिन घर के काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है तो छत से कपड़े उतारे, उनको लपेट के रखा। अब मैंने हर एक क्लिप्स की वीडियो तो नहीं बनाई, जो जो मेरे ज़हन में आया तो वो मैंने बना लिया जब जब मुझे टाइम मिला। तो अभी मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। आज हम बनाने वाले थे स्पैगेटी। ये हम डिश पहली बार बना रहे थे, पता नहीं बच्चे खाते हैं या नहीं, इसलिए हमने थोड़ी सी तादाद में ये मटर, गाजर, शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी लिए और यहाँ पे हरा प्याज है, बंद गोभी है। भट्टी साहब यहाँ मुझे कह रहे थे बेगम ये नहीं डलता, हरा प्याज बंद गोभी भी ना डाले। तो मैं कभी इनको उठा रही थी, कभी रख रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी गोभी डाल देते। भट्टी साहब कहते नहीं बेगम ये भी नहीं डलती, इसमें सिर्फ शिमला मिर्च, गाजर और ये डालते हैं मटर वगैरह। और हम इसके अलावा इसमें हमने डाली थी मैक्रोनी बॉईल करके, और ये स्पैगेटी थी ये भी हमने डाली। ये लेकिन ये है ना हमने तोड़ के डाल दी, हमें तोड़नी नहीं चाहिए थी। ऐसे जैसे स्पैगेटी लंबी लंबी होती है ना वैसे ही बॉईल करनी चाहिए थी, लेकिन भट्टी साहब ने तोड़ दी। भट्टी साहब ने कहा कि ऐसे बर्तन में पूरी नहीं आएगी, हम तोड़ के बॉईल करते हैं। तो पहली बार हमने ये डिश बनाई थी
पता नहीं बच्चों को पसंद आती है कि नहीं। यहाँ पे उनका जो मसाला है ना, वो हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है ग्राइंड करके। तो इसकी बुनाई हो रही थी। इसके बाद में यहाँ पे मैंने दूध भी रखा हुआ था, कुछ मीठा बना लेते हैं साथ में। ये हमने बनाई तो पहली दफा थी, लेकिन माशाल्लाह से इतनी मजे की बनी थी ना, तो उन बच्चों ने झटपट खा पी ली। तो ऊपर किसी ने केचप डाली, किसी ने ऐसे ही खा ली, किसी ने ऐसे ही वो क्या कहते हैं चटनी डाल ली। तो जैसे जैसे किसी को पसंद आई तो उन्होंने खा ली। इसके बाद मेरे बर्तन धोने वाले थोड़े से सिंक में इकट्ठे हो गए, वो साथ में धोती चली गई, साथ साथ भट्टी साहब ये तैयार कर रहे थे और साथ साथ वीडियो बनाने में भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो इसलिए साथ साथ मेरी वीडियो बनती चली गई। अगर कोई साथ कैमरा पकड़ने वाला ना हो ना, तो फिर ना ये वीडियो मेरी नहीं शूट होती। अगर साथ कैमरा पकड़ने वाला हो ना, तो फिर तो अच्छे से वीडियो बन जाती है, नहीं तो नहीं बनती। आज का सारा दिन इतना बिजी गुजरा, इतना काम था ना घर का। जिस दिन घर में मशीन लगा लो ना, उस दिन तो काम खत्म ही नहीं होता। सारा दिन कपड़े धोने में गुजर जाता है। अगर सूख गए तो किसी के प्रेस किए, फिर उनको लपेट के रखा, तो सारा दिन इतना ज्यादा ना, वो मैं कहती हूँ वर्क हो जाता है ना, कि बंदा थक सा जाता है। यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था मुकम्मल। उसके बाद मैंने किचन की सफाई भी कर दी साथ के साथ, क्योंकि अगर फिर रख देती और बैठ जाती तो फिर सुस्ती सी छा जाती है, और फिर जो है ना काम जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ पे अभी इसमें बड़े साहब ने इसमें गोश्त भी डाल दिया है, वो ब्रीक ब्रीक सामने दही में ना उसको डबो डबो के रखा हुआ था। मैंने बड़े साहब को कहा कि आप खुद पकाते जाए, मैं साथ के साथ ना दूसरा काम करती हूँ। तो हमने धनिया मंगवा लिया। बड़े साहब ने कहा कि इसके ऊपर खूब सारा धनिया और पुदीना डाले। पुदीना तो फिर हमने स्किप कर दिया कि पता नहीं बच्चों को पसंद आता है या नहीं, इसलिए फिर हमने ना इसके ऊपर धनिया ही डाला। मरियम का रोजा नहीं था, मरियम यहाँ पे अपनी पेट पूजा करने के लिए लगी हुई थी। सारे बच्चे उछल कूद कर रहे, तो यहाँ पे ना आपने इग्नोर करना है जी मेरे किचन को। मेरे किचन का जो कैबिन का जो नीचे वाला है ना, पर्दे नहीं है जी, वो फट गया। अभी मैं नए लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक दो जगह से पूछा है, महंगा बहुत है, बहुत ज्यादा चादरें महंगी हैं। और मेरे पास ऐसा कोई पुराना कपड़ा भी नहीं पड़ा जिस कारण मैं ना पर्दा ना बना के ना लगा दूं। इसीलिए ना ये खुला खुला मुझे भी अच्छा नहीं लगता और अच्छा लगता भी नहीं है। ऐसे फिर सारी चीजें ना जितनी मर्जी हमने समेट के रखी हो ना, तो ये बिखरी बिखरी लगती हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रूटीन, एक सादा सी अफ्तार जो हमने बनाई है। आज की रूटीन जो हमारी बहुत बिजी थी, आपके साथ शेयर की तमाम बहन भाइयों के साथ। तो हमें आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जी। प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें और आगे शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इससे जो है ना, आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें, तो इससे जो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे हमारी अफ्तार भी हो गई थी रेडी। तो हमने अफ्तार लगाई, उसके बाद रोज़ा अफ्तार किया। तो जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें और वीडियो को लाइक करके जाया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।